बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हमारी आज की वीडियो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसको उर्दू में फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, लेकिन ये एक ऐसा गुज़रा हुआ ज़माना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं कि ये करीब का गुज़रा हुआ ज़माना है या बाईद का। महज गुज़रे हुए ज़माने के बारे में बात की जाती है। उर्दू फ़िक़रात में इसकी पहचान क्या है? या, ये, अलिफ, ता था, ती थी, ते थे, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आता है। मज़ीद इसकी पहचान ने के साथ भी होती है। वो स्कूल गया, उन्होंने चाय पी, वो लाहौर गए, कामरान ने ख़त लिखा, तुलबा ने नारे लगाए, वो रोज़ाना वर्जिश करते थे। ये कुछ फ़िक़रात हैं जो उर्दू में दिए गए हैं और जिनके आखिर में या, ये या ने भी आता है और ते थे भी आता है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू में कुछ फ़िक़रात मिसाल के तौर पर दिए गए हैं। अब इस टेंस के फ़िक़रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, किसी किस्म का भी सब्जेक्ट हो, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फास्ट फॉर्म, इसको दूसरी फॉर्म कहते हैं, वो इसमें हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही था, उसके बाद सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल की गई है। ही वेंट टू स्कूल। उन्होंने चाय पी, दे टुक टी। वो लाहौर गए, दे वेंट टू लाहौर। कामरान ने ख़त लिखा, कामरान रोट अ लेटर। तुलबा ने नारे लगाए, द स्टूडेंट्स रेज स्लोगन्स। वो रोज़ाना वर्जिश करते थे, दे टुक एक्सरसाइज डेली। तो नोट करें, इसमें ही, दे सिंगुलर नाउन कामरान, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, तो इन सब के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक़रात को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीक़ेकार है? तो तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए शुरू में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तमाम किस्म के सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, आई, दे, यू एट्सेट्रा, तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए शुरू में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म, पहली फॉर्म जिसको कहते हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करते हैं। फिर नोट कर लें, किसी किस्म का भी सब्जेक्ट हो तो सबसे पहले डिड और डिड के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल। क्या उन्होंने चाय पी? डिड दे टेक टी। क्या वो लाहौर गए? डिड दे गो टू लाहौर। क्या कामरान ने ख़त लिखा? डिड कामरान राइट अ लेटर। क्या तुलबा ने नारे लगाए? डिड द स्टूडेंट्स रेज स्लोगन्स। डिड द स्टूडेंट्स रेज स्लोगन्स। क्या वो रोज़ाना वर्जिश करते थे? डिड दे टेक एक्सरसाइज डेली। नेगेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी किस्म का भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू वगैरह, तो उसके बाद हम डिड नॉट लगाते हैं और उसके बाद प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म जिसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, वो हम अप्लाई करते हैं। वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। उन्होंने चाय नहीं पी, दे डिड नॉट टेक टी। वो लाहौर नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू लाहौर। कामरान ने ख़त नहीं लिखा, कामरान डिड नॉट राइट अ लेटर। तुलबा ने नारे नहीं लगाए, द स्टूडेंट्स डिड नॉट रेज स्लोगन्स। वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करते थे, दे डिड नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। तो नोट करें, तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए हमने उनके लिए क्या किया है,
उनके बाद डिड नॉट का यूज़ किया गया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। इस टेंस के फ़िक्रात को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यानी हर किस्म के सब्जेक्ट के शुरू में डिड लगाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या वो स्कूल नहीं गया? डिड ही नॉट गो टू स्कूल? क्या उन्होंने चाय नहीं पी? डिड दे नॉट टेक टी? क्या वो लाहौर नहीं गए? डिड दे नॉट गो टू लाहौर? क्या कामरान ने ख़त नहीं लिखा? डिड कामरान नॉट राइट अ लेटर? क्या तुलबा ने नारे नहीं लगाए? डिड द स्टूडेंट्स नॉट रेज स्लोगन्स? क्या वो रोज़ाना वर्जिश नहीं करते थे? डिड दे नॉट टेक एक्सरसाइज डेली? तो इस टेंस की क्या ख़ास बात है कि जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, दूसरी फॉर्म वो ओनली सिंपल सेंटेंसेस में इस्तेमाल की जाती है। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इनमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। इन द एंड महात्मा बुद्ध का एक कोटेशन है, वीक पीपल रिवेंज। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इंतकाम लेते हैं। वीक पीपल रिवेंज, कमज़ोर लोग इंतकाम लेते हैं, बदला लेते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, जो ताकतवर लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो माफ़ कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल फॉरगिव, ताकतवर लोग माफ़ कर देते हैं। वेयर एज इंटेलिजेंट पीपल इग्नोर, जबकि जो ज़हीन लोग होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या ही ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत असूल महात्मा बुद्ध ने बताया है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।